पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन जलसा करने जा रही है। चैनल्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, एंकर्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, सरकारी वसाइल को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। एंकर्स को बता दिया गया है, चैनल्स को बता दिया गया है कि कौन कौन सी जगह पर रश होगा। आपने जाकर वो रश दिखाना है। जब नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाएगा कि कौन कौन से एंगल पे आपने खड़े होना है, कौन कौन सी बिल्डिंग पे आपने खड़े होकर अपने कैमरे से दिखाना है, क्योंकि वहां से रश ज्यादा नजर आएगा। इसके अलावा जो सरकारी वसाइल है खुलकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतने सरकारी वसाइल किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सियासी पॉलिटिकल ग्रुप के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे जिस तरह नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले चंद दिन से जो वीडियो सामने आ रही थी, पुलिस के एहलकार वहां पर जाकर सारे इंतजाम करते नजर आ रहे थे मीनार पाकिस्तान के ऊपर। पुलिस के एहलकार वहां पर जाकर जो कुर्सियां हैं वो सेट करवाते फिर रहे थे, वहां पर स्टेज सेट करवाते फिर रहे थे, लाइटें सेट करवाते फिर रहे थे, वहां पर माइक सिस्टम ठीक करवाते फिर रहे थे, वहां पर वापडा के एहलकार मौजूद थे, वहां पर और दीगर जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे वहां पर मौजूद थे और काम कर रहे थे। और ये जलसा जो है यकीन जानिए पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन जलसा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस्तकबाल है इसे पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन इस्तकबाल बनाने की कोशिश की जा रही है और एक मैसेज देने की, एक माइंडसेट बनाने के लिए काम किया जा रहा है कि जैसे इमाम खुमैनी का जो इस्तकबाल है वो किया गया था, उसी तरह का इस्तकबाल नवाज शरीफ का किया जा रहा है। लोग धड़ाधड़ वहां पर आए, लोग धड़ाधड़ वहां पर आकर खाना खाएं, वहां पर कवाली नाइट का एहतमाम किया जा रहा है, वहां पर स्टेज ड्रामे का एहतमाम किया जा रहा है, वहां पर रोटी का इंतजाम किया जा रहा है, देगे वहां पर चढ़ा दी गई है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से ये जलसा कामयाब करवा लिया जाए, किसी ना किसी तरीके से अपनी जो सुबकी है उसको खत्म करवा लिया जाए, किसी ना किसी तरीके से लोगों को, मीडिया को ये बावर करवा लिया जाए कि ये सबसे बड़ा जलसा था, ये सबसे बड़ा इस्तकबाल था। पाकिस्तान की जो अवाम है वो नवाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत करती है, वो नवाज शरीफ के साथ बड़ी खड़ी हुई है। और आपको याद होगा कि जो 10 अरब रुपए चैनल्स को दिया गया था, तो अब उसी 10 अरब की तरफ देखते हुए चैनल्स भरपूर तरीके से नवाज शरीफ का, आप अभी जो भी चैनल उठाकर देख ले, पाकिस्तान का कोई भी मीडिया हाउस उठाकर देख ले, सारे नवाज शरीफ के इस्तकबाल की बात कर रहे हैं, सारे नवाज शरीफ के जलसे की बात कर रहे हैं, सारे नवाज शरीफ की तकरीर की बात कर रहे हैं, सारे नवाज शरीफ के कारकुनान की बात कर रहे हैं, सारे नवाज शरीफ के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, सारे नवाज शरीफ के उन हेलीकॉप्टरों की, उन जहाजों की बात कर रहे हैं कि जो लाहौर के ऊपर फूल फेंकेंगे, उन जहाजों, उन हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। और एक पूरा यानी कि जहाज भरकर आ रहा है, सिर्फ नवाज शरीफ अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ हर चैनल का एक एंकर, हर उनको जो लाडले हैं वो एंकर वहां पर बैठे हुए हैं, उनके जो चैनल लाडले हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके पल पल की जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ को। मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है, पाकिस्तानी कौम को कुछ और ही मंजूर है और पाकिस्तानी कौम की मंशा कुछ और है, पाकिस्तानी कौम की मर्जी कुछ और है। पाकिस्तानी कौम जिस तरह से अब खड़ी हो चुकी है, माजी में इसकी मिसाल सामने नहीं आई थी। अब अंदाजा लगाइए, 10 अरब रुपया सिर्फ लगाया गया मीडिया के ऊपर, अरबों रुपए लगाए गए इस जलसे के लिए, अरबों रुपए लगाए गए इस्तकबाल के लिए। मगर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चंद पाकिस्तानी नौजवान जगह जगह जाकर वो स्प्रे पेंट इस्तेमाल करके वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उसकी तस्वीरें लगाते फिर रहे जगह जगह पर, और यहां तक कि हाई कोर्ट की दीवारों के ऊपर भी लगा दिए गए हैं। और सिचुएशन जो है कि दूसरी ही जानिब जो नवाज शरीफ के लिए बैनर लगाए गए थे, जो नवाज शरीफ के लिए पोस्टर लगाए गए थे, उन बैनर्स और उन पोस्टर्स के ऊपर काली स्याही मली जा रही है, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है, मट्टी फेंकी जा रही है, यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इनकी वो सारी जाया होती नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तानी कौम के अंदर नवाज शरीफ के लिए एक्सेप्टेंस जो है वो पैदा हो ही नहीं रही है। आप ट्विटर के ऊपर जाकर देख लीजिए, टॉप ट्रेंड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चल रहे हैं और नवाज शरीफ के एंटी चल रहे हैं, नून लीग के एंटी चल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। फिर दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बनाने के लिए कराची से लेकर खैबर तक जितने भी नून लीग के लोग हैं उन सबको लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि सबने आना है, सबने आना है। गिनती की जाएगी, ऐप बना दी गई है, जियो फेंसिंग की जाएगी कि अगर कोई बंदा कहते हैं मैं 500 बंदे लेकर आया हूं और वो 450 लेकर आया होगा तो फौरन पता चल जाए। अंदाजा लगाइए कि इसके अलावा और भी बहुत बड़ी तैयारियां की गई हैं। जुबैर उमर कराची में बड़े परेशान बैठे नजर आ रहे हैं और क्योंकि वहां पर तो उन्होंने लोगों को कहा था आपको रिहाइश देंगे, आपको खाना देंगे, आपको सफर मुफ्त सफर करवाएंगे, तो वो लोग जो नून लीग के नहीं भी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली कि जी हम भी चलो सैर करने चले जाएंगे, 1-2 दिन लाहौर देख लेंगे, जिसने मीनार पाकिस्तान जिंदगी में नहीं देखा था वो मीनार पाकिस्तान देख लेगा, म्यूजिकल नाइट को एंजॉय कर लेगा, टुक्कर पानी वहां पर वैसे फ्री होगा, लंगर वहां पर वैसे फ्री होगा। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अब तक जलसे के अंदर, जलसे के लिए जितने भी लोग आए हुए हैं वो मीडिया से जो भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं खाना हम नून लीग का खाएंगे, जो कवाली नाइट है वो नून लीग की एंजॉय करेंगे, जो जलसा है वो हम नून लीग का ही एंजॉय करेंगे, नून लीग के जलसे के अंदर ही हम शमूलियत करेंगे, लेकिन वोट
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। ये वीडियो सामने आ रही है, ये मैं कोई खुद से बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े पैमाने पर वीडियो सामने आ रही है। फेसबुक पे भी वीडियोस आ रही है, यूट्यूब पे भी आ रही है, इंस्टाग्राम पे भी आ रही है, ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। जलसागाह के अंदर खड़े होकर लोग कह रहे हैं, जत्थे बनाकर लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम नवाज शरीफ की तकरीर सुनने आए हुए हैं, और लेकिन वोट जो हमारा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगा, वोट से हमें कोई पीछे नहीं कर सकता, वोट हमें हर सूरत जो है वो पीटीआई को देना है। और एक बंदे ने तो खुलकर कहा कि जी मुझे 5,000 रुपया मिला है नून लीग की जानिब से, मैं जलसे के अंदर आया हूं, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं यहां पर बैठूंगा भी, लेकिन नारा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगाऊंगा, वोट के जो ठप्पा है वो मैं सिर्फ बल्ले के ऊपर लगाऊंगा। और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी तफसीलात बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करने है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तान को बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर रुज़ा में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका बहुत फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर हमें इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन ये है कि जो लाहौर का मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड है वो खान के नारों से गूंज रहा है। खान का नाम लेकर वहां नारे लगाए जा रहे हैं, खान का नाम लेकर वहां जो लोगों का खून गरमाया जा रहा है। खान के वहां पर जितने भी एंकर पर्सन जा रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स वाले तो लोग जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले लेते हैं कि हम खान को वोट देंगे, हम खान को सपोर्ट करेंगे, उनको तो दिखाते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो उनको खुलकर दिखा रहा है। और वहां पर जलसागाह के अंदर मौजूद जो है वो कह रहे हैं हम खान को वोट देंगे, हम खान के साथ खड़े हैं। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है, नून लीग की जानिब से कहा गया था कल रात को कि जी ये तो चांद रात है और अब कल हम ईद मनाने जा रहे हैं। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग, पहले इन्होंने कहा कि जन्नत का टिकट मिलेगा, फिर राणा सनाउल्लाह नमाजी के अंदर कहा था कि जी जो नवाज शरीफ के जलसे के अंदर जाएगा तो वो उसने हज से भी बड़ा काम कर लिया। इसी तरह ये और भी बहुत सारी गुस्ताखियां करते रहे हैं, जन्नत के टिकट बांटते रहे हैं और कहते रहे कि जी सवाब मिलेगा, और कहते रहे कि जी बड़ा अजीम सवाब है। और लाहौर हाई कोर्ट की जो दीवारें हैं वो कुछ और गवाही दे रही हैं। वहां पर खान के जो पेंट से खान की जो तस्वीरें हैं वो बनाई जा रही हैं, और स्प्रे पेंट से वहां पर खान की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो ये जो सारा कुछ चल रहा है, इन सारे हालात के अंदर हैदराबाद है वहां से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को लेकर आएगी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी वसाइल का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खाने के टेबल लगा दिए गए हैं, नून लीग धड़ाधड़ पैसा लगा रही है, धड़ाधड़ पैसा लगा रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद नौजवान उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो नौजवान, चाहे वो लाहौर के रहने वाले हों, क्योंकि वो वहां पर अपना काम पूरा कर रहे हैं। और उनके काम पूरा करने के बाद बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहा है कि सिचुएशन किस सीमत में जा रही है, किन हालात के अंदर जा रही है। हेलीकॉप्टरों को इजाजत दे दी गई है, एविएशन की जानिब से जहाजों की इजाजत दे दी गई है कि जी वो लाहौर के ऊपर फूल फेंकेंगे, वो लाहौर के ऊपर फूल की पत्तियां नहीं छावर करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, पैसा है ना, अवाम का पैसा खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद अंदाजा लगाइए कि ये कितने गिर चुके हैं कि स्कूल के बच्चों से बोतलों के ऊपर जो नवाज शरीफ है उसके स्टिकर लगवाए जा रहे हैं कि बच्चों की अब तालीम शालीम का काम कोई नहीं रह गया, अब उन्होंने यही काम करना है और बड़े होकर ये बच्चे भी नून लीग को वोट नहीं देंगे। मैं आपको आज लिख लीजिए। दूसरी तरफ नून लीग के बैनर फाड़े जा रहे हैं और फिर उसका तोड़ करने के लिए नून लीग का अब एक तराना भी निकाला गया है, और उस तराने के अंदर भी कहा गया है कि जी अब वो वोट को इज्जत दो वाला नारा पुराना हो गया। अब जो नया तराना आया उसमें कहा गया जी मुल्क को महंगाई से निकालो। अंदाजा लगाइए, यानी कि इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू, इनका कोई माइंडसेट नहीं है, ये कोई नजरियाती लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन करंट सिचुएशन चल रही हो उसके ऊपर ही अपनी सियासत चमकाई जाए, और फिर उसी की वजह से आज मुल्क भी इतना पीछे है और इनकी भी कहीं इज्जत नहीं है। आरिफ हमीद भट्टी जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा है कि जो ये समझता है कि नवाज शरीफ की वापस आने से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मकबूलियत में कमी होगी, तो हिम्मत करके साफ शफाफ इलेक्शन करवा ले और तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को, उनके कारकुनान को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की खुल कर इजाजत दी जाए। तो फिर पाकिस्तान भी देखेगा और दुनिया सारी देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की वापसी के बाद, नवाज शरीफ की आमद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मकबूलियत कम हुई है या बढ़ी है। सोशल मीडिया देखे तो बढ़ गई है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए कि पिछले 6-7 महीने से, जब से मई के वाकयात, अफसोसनाक वाकयात पेश आए, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं थी, मगर नवाज शरीफ ने वापस आते का ऐलान करके उनको फिर से जगा दिए, फिर से मुत्तहिद कर दिए, फिर से इकट्ठा कर दिया। यानी कि ये जो कदम उठाते हैं वो इनके एंटी चला जाता है, ये जो कदम उठाते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में
میں چلا جاتا ہے. یہ جو بات کرتے ہیں وہ ان کے مخالف چلی جاتی ہے, نون لیگ کے مخالف چلی جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلی جاتی ہے. اب ان لوگوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا, وہ ان کے مخالف چلا گیا. اب ان لوگوں نے جہاز سے پتیاں پھینکنے کا اعلان کیا, وہ ان کے مخالف چلا گیا. ان لوگوں نے اب کھانے کی ٹیبلیں لگوائی ہوئی ہیں, وہ ان کے مخالف چلا گیا. مریم بی بی نے 2 جلسے کیے, وہ جلسے دیوار سے لگ گئے, یعنی کہ وہ بالکل وہ جو ہے ختم ہی ہو گیا, ناکام ہی ہو گئے. پھر شہباز شریف نے جلسہ کیا, وہ ناکام ہو گیا. حمزہ نے جلسہ کیا, وہ ناکام ہو گیا. اور جب یہ جلسے کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے تو ان کی ناکامی کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں, یعنی کہ یہ جو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں وہ الٹا ان کے نقصان کے اندر چلا جاتا ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے کریں, کس طرح سے جو اپنی آنے والا وقت ہے اس کے اندر اپنی پارٹی کو مزید مضبوط کریں. بہرحال یہ جو تمام تر واقعات و حالات چل رہے ہیں, اب ان تمام تر واقعات و حالات کے اندر بڑی دلچسپ سچویشن بنی ہوئی ہے اور نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات بھی بنی ہوئی ہیں, نون لیگ کے لیے بڑی ٹینشن. ابھی بھی نون لیگ کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ جہاز سے اترتے ساتھ گرفتار کر لیا جائے گا, یہ جلسہ گاہ پہنچنے کی اجازت دی جائے گی. یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, اور نون لیگ اس کے لیے بڑی ٹینشن میں ہے. اور نون لیگ کی یہ جو پریشانی ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر نون لیگ کے ساتھ کون سی نئی گیم ہوتی ہے, ان کے ساتھ کون سا نیا چکر چل جاتا ہے.